गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और इस बार मैंने अपने 4-5 दोस्तों के साथ नानी के गांव जाने का प्लान बनाया था। हम सब बहुत उत्साहित थे क्योंकि नानी का गांव काफी दूर था और वहां जाने के लिए हमें ट्रेन से सफर करना था। हम सभी दोस्त स्टेशन पर इकट्ठा हुए, अपने अपने बाइक्स लेकर और अपनी मस्ती की योजनाओं में खोए हुए। जैसे ही ट्रेन आई, हम सब धूमधाम से उसमें चढ़। ट्रेन से गांव का रास्ता बड़ा सुंदर था। चारों ओर हरियाली, खेत और छोटे छोटे गांव दिखाई दे रहे थे। हम सब रास्ते भर हंसी मजाक करते रहे और रास्ते में जो स्टेशन आते, वहां कुछ खाने पीने का सामान भी ले लेते। करीब 3 घंटे के सफर के बाद हम आखिरकार नानी के गांव पहुंच गए। स्टेशन पर उतरते ही नानी का घर कुछ ही दूरी पर दिखाई देने लगा। गांव की मिट्टी की खुशबू और खेतों से आती ताजगी भरी हवा ने हमें तुरंत एहसास दिला दिया कि हम अब गांव की गोद में हैं। हम सब जैसे ही नानी के घर पहुंचे, नानी ने हमें देखकर बहुत प्यार किया। उन्होंने हमें गले लगाया और बोली, अरे मेरे बच्चे आ गए, कितने दिनों बाद आए हो। नानी ने हमें तरबूज खाने के लिए दिए और हम सब ने बैठकर रसदार तरबूज का आनंद लिया। गांव का तरबूज कुछ अलग ही स्वाद का होता है, मीठा और ठंडा, जो गर्मी को एकदम से मिटा देता है। अगले दिन हम सब ने गांव घूमने का प्लान बनाया। गांव में चारों ओर हरियाली थी और ठंडी हवा बह रही थी। खेतों के बीच से गुजरते हुए हमें गांव के लोग नमस्कार करते और हमसे बातें करते। हम तालाब के पास पहुंचे, जहां का पानी साफ और ठंडा था। वहां मछलियां तैर रही थीं और हमने मछली पकड़ने का निश्चय किया। हम सबने अपनी अपनी लकड़ी की छड़ें तैयार की और मछलियां पकड़ने लगे। कुछ ही समय में हमने कई मछलियां पकड़ ली और खूब मस्ती की। इसके बाद हम सब तालाब में नहाने के लिए कूद पड़े। ठंडे पानी में नहाते समय हम सब बहुत खुश थे, एक दूसरे पर पानी फेंकते और हंसते खेलते रहे। गांव का तालाब और उसका ठंडा पानी शहर की लाइफ से एकदम अलग अनुभव दे रहा था। दोपहर के समय हम खेतों में गए, जहां किसान अपनी फसल काट रहे थे। खेतों में टहलते हुए हमने आम के पेड़ देखे, जिन पर पके हुए आम लटक रहे थे। हमने कुछ आम तोड़े और उन्हें वहीं बैठकर खाया। गांव के ताजे आमों का स्वाद अनमोल था। साथ ही खेतों की मिट्टी पर लेटकर हमने हवा का आनंद लिया, जिससे सारी थकान दूर हो गई। शाम को गांव के दोस्तों के साथ हमने खेला। कुछ लोकल खेल जैसे कबड्डी और गिल्ली डंडा हमने सीखा और उसमें खूब मजा आया। गांव के बच्चों के साथ खेलते समय हमें ऐसा लगा जैसे हम अपने बचपन में लौट आए हों। हर खेल के बाद हम हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और शाम को ठंडी हवा के साथ खेलते खेलते थक जाते। इसी तरह कई दिन बीत गए। हम रोज सुबह उठते, नानी के बनाए पराठे खाते और दिन भर खेतों में, तालाब पर और गांव की गलियों में घूमते रहते। गांव की सादगी और नानी का प्यार हमें हर दिन और खास बना रहा था। नानी हमें रात को कहानियां सुनाती, जो गांव की पुरानी परंपराओं और किस्सों से भरी होती। कुछ दिनों बाद हमारे मम्मी पापा और मेरे छोटे भाई बहन हमें लेने गांव आए। वे भी गांव की ताजगी और नानी के प्यार को देखकर बहुत खुश हुए। मम्मी पापा ने नानी से ढेर सारी बातें की और मेरे छोटे भाई बहन भी गांव की मस्ती में शामिल हो गए। हम सब ने मिलकर फिर से गांव का एक चक्कर लगाया, तालाब के पास बैठकर बातें की और खेतों में घूमे। गांव में बिताए गए ये दिन हमारे लिए हमेशा यादगार रहेंगे। नानी का प्यार, गांव की शांति और दोस्तों के साथ बिताए ये मस्ती भरे पल हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। जब हम वापस जाने लगे, तो नानी ने हमें प्यार से विदा किया और हम वादा करके आए कि अगली छुट्टियों में फिर से नानी के पास आएंगे।